करोड़पति बन चुके होते हैं दोस्तों, करोड़पति बन चुके होते हैं। यही फर्क है दोस्तों। इसी फर्क को जानने के लिए आज आज गुरुदेव बहुत जबरदस्त तरीके से, मार्बल तरीके से यहाँ पे हमको ट्रेनिंग देने वाले हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि मीटिंग लाइव हो चुकी है दोस्तों। मैं एक बार फिर आपसे मिलना चाहूंगा। माई सेल्फ दिनेश कुमार डिडवाना, बेवड़ा राजस्थान से हूँ और यूट्यूब में अपकमिंग गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आज आज आप सारे को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आज का जो टॉपिक है इतनी जबरदस्त तरीके से होने वाला है, तो आप सारे इतनी जबरदस्त और उल्लास के साथ में इतने जबरदस्त तरीके से सर का स्वागत करेंगे। क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, हम अगर फिजिकली होते तो जबरदस्त तरीके, तो मैं तो मालाओं को, फूलों के, गुलाब के फूलों के साथ, ढोल मंगार के साथ, बैंड बाजों के साथ सर का स्वागत करता। लेकिन हम डिजिटली प्लेटफॉर्म पे, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जबरदस्त तरीके से सर का स्वागत कीजिएगा। और बाकी के लीडरों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने तादाद में हो सके, मैं तो कहूंगा आज 100 से ऊपर हैंड होने चाहिए सर के स्वागत के लिए। इतना जबरदस्त टॉपिक लेके आ रहे हैं सर, तो इसलिए जबरदस्त के स्वागत होना चाहिए। तो मैं अब ज्यादा आपके और गुरुदेव के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट 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 मेंटल गुरुदेव सम्मान्य सुरेंद्र चांदना सर, जो कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अपकमिंग डायमंड है, जबरदस्त तरीके से हमारे बीच में डायमंड बन के आने वाले हैं। तो सर आप आइए और आज हमको जिंदगी का वो डिफरेंस, वो परिवर्तन बताइए नौकरी और बिजनेस के बीच में, ताकि हम अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा बड़ा करके जा सके। ओवर टू यू सर, अगली आवाज आपकी होगी। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, वेलकम शिववीर जी सर, सर। मोस्ट वेलकम। हम लोग उत्तर प्रदेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर। सिल्वर डॉक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट थैंक यू वेरी वेलकम मच सर। सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम। गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। हिमाचल प्रदेश से आपका स्वागत मोस्ट वेलकम गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर। वेलकम पूनाराम भाटी, सिल्वर डायरेक्टर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे से आपका स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मोस्ट मॉर्निंग वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम थैंक है यू वेरी सम्मान मच सर, सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी साथियों का, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय दिनेश कुमार डिडवानिया सर, जो कि वाकई एक फायर ब्रांड है दोस्तों। बहुत जबरदस्त तरीके से उनका एंकरिंग रहता है। कल आपने प्लान भी देखा सर का, इतना जबरदस्त मार्वलस पेंटाबुलस प्लान प्रेजेंटेशन भी किया। और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे बीच में ट्रेनिंग सेशन भी लेकर आते हैं। बहुत ही कम समय में सर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और जो आंधियां होती है, जो तूफान होते हैं, उन्हें कोई चादर नहीं रोक सकती माय डियर फ्रेंड्स। उन्हें वो तो आगे बढ़ते रहते हैं। और आज हमारे टीम में एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, जिन्होंने कल की डेट में ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं सर को इनवाइट भी करना चाहूंगा। और उससे पहले हमारे बीच में निर्मल सर हैं, जो कि राउत भाटा से है। राउत भाटा से है सम्मानिय सर। आप अगर यहाँ, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। मैं चाहूंगा सर कि आप अपनी टीम को, जो आपके ब्रॉन्ज बने हैं, एक बार खुद से आप उनको इनविटेशन कर लें। सम्मानीय निर्मल सर, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा पॉपअप आया होगा एक। निर्मल सर, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर। माय डियर फ्रेंड्स, जयप्रकाश सर अगर हमारे बीच में हैं तो प्लीज अपना रेज हैंड करें। टाइगर जयप्रकाश पंडित सर, वाओ क्या नाम लिखा है आपने। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सर को अनम्यूट का पॉपअप भेज दिया है। और मैं बहुत बहुत मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन करता हूं जयप्रकाश सर आपको इस रैंक को अचीव करने के लिए। और वाकई बहुत ही बेहतर अंदाज में आपने इस रैंक को अचीव किया है। तो आप अपनी स्क्रीन पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक पॉपअप मिलेगा, और वहां से आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जयप्रकाश पंडित सर, आपके होम स्क्रीन पे जाइए, वहां पर एक पॉपअप आएगा आपको स्क्रीन पे। जयप्रकाश पंडित सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपने माइक पर टच कीजिए, माइक पे आपकी आवाज मेरे तक आना स्टार्ट हो जाएगी। माइक पर टच कीजिए सर, जो स्क्रीन पे माइक दिखाई दे रहा है आपको नीचे की साइड में।
चलिए, कोई बात नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, फैंटाबुलस रहेगा, क्योंकि आज आपको ये पता चलेगा कि जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और ये जो सेशन है, ये सेशन आज आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें हटाने वाला है, बहुत कुछ आपको बताने वाला है। सेशन पर चलने से पहले मैं आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स कुछ बताना चाहता हूं कि अभी आज तारीख कितना हो गया है। आज तारीख है 18 नवंबर, और आज 18 नवंबर आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं 18 नवंबर आने से आपके हाथ से कितने दिन निकल गए हैं ये आपको अच्छे से पता है, कि आज 3 दिन लेफ्ट हो चुके हैं, यानी 3 दिन निकल चुके हैं। और अब आपके इन हैंड जो बचे दिन हैं, कहीं ना कहीं वो दिन अब आपके हाथ में बहुत ही कम बचे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं। और अब 42 दिन का समय और है आपके पास इस ऑफर को विन करने के लिए। ये ऑफर आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और कहीं ना कहीं ये 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक यह लागू है। सॉरी, यानी कि 15 तारीख निकल चुका है, 16 निकल चुका है, 17 निकल चुका है, आज 18 तारीख है। यानी आपके पास 45 डेज है, 45 डेज, 45 डेज है। अगर 42 दिनों में अगर आप यहां से गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको 2100 रुपए जो है मिलेंगे। वो आपके लिए स्मार्ट वॉच आप ले सकते हैं। और अगर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, तो 21,000 रुपए आपको वॉशिंग मशीन फंड दिया जाएगा, जबरदस्त तरीके से। और ये सारी चीजें एनिवर्सरी प्रोग्राम में होगी, स्टेज पे आपको बुलाया जाएगा सीएमडी सर के द्वारा, ये केक आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं, तो कंपनी की तरफ से 1,01,111 रुपए आपको मिलने वाला है, 1,01,111 रुपए। और इसको अचीव करने के लिए आपको अपनी टीम जो है, आपकी जो टीम है, आपको टीम का सहारा लेना पड़ेगा, और बेहतरीन तरीके से इस ऑफर को आप विन कर सकते हैं। ऑफर का जो वैलिडिटी टाइम है वो भी सर यहाँ पे दिया गया है, देखिए 15 तारीख से लगा के 30 दिसंबर 2024 तक ये लागू रहेगा। और अगर आप जबरदस्त तरीके से इस ऑफर को विन करना चाहते हैं, तो अपनी टीम के साथ लग जाइए, टीम के साथ लग जाइए, और टीम के साथ लगकर माय डियर फ्रेंड्स आप बेहतर तरीके से इस ऑफर को विन कर सकते हैं। विजय देशमुख सर, पेंसिल को टच ना करें सर आप। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं चाहूं कि यहाँ विजय सर, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, विजय देशमुख सर, आप पेंसिल को टच ना करें सर प्लीज। तो कहने का मतलब यह है कि आप बेहतर तरीके से इन सारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। सर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं? विजय देशमुख सर, आपका नाम तो यही लिखा है इसमें, तो यहाँ दिखाई देता है मुझे क्या कर रहे हैं आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, ये ऑफर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट हो, तो इस ऑफर को जरूर आप विन करें, क्योंकि इससे आपका रैंक प्रमोशन होगा। और जब रैंक प्रमोशन होगा, तो इनकम भी आएगा, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे, बहुत सारा पैसा भी कमाने वाले हैं। मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज जो सेशन में लेकर आया हूँ कि जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और इन दोनों चीजों में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने 70 किलो वजन से काम करता है। किससे काम करता है? 70 किलो वजन से। ये देखिए, 70 किलो वजन से काम करता है। और जो बिजनेस करता है वो 70 ग्राम दिमाग से काम करता है। फर्क केवल दिमाग और शरीर का है, बाकी 70 की जो संख्या है वो कैलकुलेशन है ना। तो कहीं ना कहीं जॉब जो है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जॉब को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी है। ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग हर्ट मत होइएगा आज, क्योंकि आज मैं आपको आपकी जो नौकरी है उस पे से पर्दा हटाने वाला हूं, कि इस नौकरी से आप क्या क्या कर सकते हैं, और बिजनेस से क्या क्या हो सकता है।
माय डियर फ्रेंड्स, नौकरी जो शब्द है वो नौकर से बना है। नौकरी जो शब्द है वो नौकर से बना है, चाहे वो झाड़ू पोछा करने वाला हो, चाहे वो ऑफिस में कंप्यूटर चलाने वाला हो। जॉब मीन्स, नौकरी मीन्स नौकर। और जॉब एक ऐसी ड्रग्स है जिसे हमारा बॉस हमें हर महीने देता है, और धीरे धीरे करके आप इसके आदी हो जाते हैं। और अगर आपको ड्रग्स नहीं मिले मैं तो छत आप की तरफ तड़पने जा लगते रहा हैं। हूँ। आप तड़पने लगते हैं। ये वो ड्रग्स है। जॉब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एक ड्रग्स है जो हमारा बॉस हमें थोड़ी थोड़ी करके देता है हर महीने, और हमें इसका आदी बना देता है। और जब हम एक बॉस को छोड़ देते हैं तो दूसरे बॉस के पास दोबारा से इसको लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अपनी जिंदगी के 2-3 साल देकर जिंदगी के सारे साल बचा सकते हैं, और उन सालों में पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और वही नौकरी में आप पूरी जिंदगी काम करते हैं, इवन यहां तक कि मरते दम तक आपको काम करना हो, मरते दम तक। और फिर भी जो सपने आपके होते हैं, केवल डेट बदलती है रोजाना, बस जीवन में कुछ नहीं बदलता दोस्त। केवल दिनांक जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें तारीख बदलती है, बाकी जीवन में कुछ नहीं बदलता। हर महीने वही रोना, हर महीने की 15 तारीख को जेब का खाली हो जाना, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाना, माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, ये सब कुछ जॉब में होता है। जॉब चाहे बड़ी हो या छोटी, ये सब कुछ पॉसिबल है उसमें। पर वही नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी 3-4 साल काम करता है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आकर अपनी जिंदगी के 3-4 साल अगर वो मेहनत कर ले तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। आज आपने देख लीजिए, जो प्रोफेशनल नेटवर्कर्स हैं, आप इनकी लाइफ को करीब से देखिए। वो साल में मुश्किल से 30-35 दिन काम करते हैं, और कहीं ना कहीं कंबल में सोते रहते हैं, आलीशान होटलों में ठहरते हैं, आलीशान गाड़ियों से घूमते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। किसी अगर नेटवर्कर को आप करीब से जानते हो जो सक्सेसफुल है, जो पिछले 10-15 सालों से किसी एक ही कंपनी में काम कर रहा है, अगर आपने ऐसा देखा है तो उसकी लाइफ स्टाइल को देखिए। वो मार्केट में जाता है तो किसी चीज का भाव नहीं पूछता हो कि सर ये कैसे दिया, सीधा बोलता है कि भैया ये पैक कर दो, और पैसे निकाल कर देता है। सामने वाले का जितना बनता है वो काट लेता है, कई बार तो टिप भी दे देता है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसी लाइफ चाहिए, झिक झिक नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आज के इस जूम सेशन में। आप सभी साथियों को तैयार है आप लोग? आर यू रेडी? यस सर गुरुदेव, तैयार हैं गुरुदेव। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि नौकरी और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब है कि हम यहाँ पर नौकरी और नौकरी करने वालों लोगों की बात कर रहे हैं। आप में से कोई भी अगर जॉब कर रहा है तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो मैं बात करने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पापा ने भी जॉब किया है, मैंने भी जॉब किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, मैंने भी नौकरी की है। पर एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि यार, जिस बॉस के यहाँ मैं काम करता था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जब मैंने ज्वाइन किया था उनके साथ में, तो उस टाइम पे अल्टो गाड़ी से घूमते थे वो। और जब मैं छोड़ के आया, लग्जरियस गाड़ियों के साथ, आलीशान ऑफिस के साथ, एसेट्स के साथ छोड़ कर आया। हर साल वो गाड़ी खरीदते थे और मुझे एक मिठाई का डिब्बा देते थे, और बोलते थे चांदना सर इस साल और मेहनत करना, इससे बड़ी गाड़ी लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं मैं सोचता था कि यार, मैं अपने लिए कब काम करूंगा, क्योंकि जिंदगी के लगभग मैंने 35 साल के आसपास मेरी लाइफ के मैंने दिए हैं जॉब को। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैं करीब से जानता हूं सन 2000 से, पर 35 सालों तक मैंने नौकरी की। और कहीं ना कहीं जब 35 सालों में मैंने देखा कि जो चीजें मेरे साथ होनी चाहिए वो हो नहीं रही थी,
32,000 रुपये सैलरी को ठुकरा के आया था मैं। आप सोच कर देखिए, अगर 32,000 रुपये नौकरी में मिलते हो तो आदमी बॉस के पैर धो धो के पीता है। उसके बावजूद भी माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने ठाना कि मुझे अपना काम करना चाहिए, तो मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे काम किए। कंस्ट्रक्शन का काम भी किया, कहीं ना कहीं टेंडर भी लिए मैंने, और वहां पर मैंने देखा कि एवरेज लाइफ होती है, नुकसान रिस्क बड़ा है। क्योंकि जब हमारे यहाँ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो लगभग 60 मीटर मैंने सरिया खड़ा करवाया था वॉल बनाने के लिए। और उसके बाद आंधी आई, जब वो सरिया खड़ा हो चुका था उसी रात को आंधी आई। 12 दिन में तो वो खड़ा हुआ, 30 का सरिया था, और कहीं ना कहीं आंधी आई तो वो गिर गया। अब गिरने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स, अब उसको निकालना भी था। तो जो 12 दिन में खड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं 15 दिन में निकला, और फिर दोबारा से 12 दिन लगे। तो जो मेन पावर था, कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा नुकसान वहां से उठाना पड़ा। और उसके बाद मैंने ये ठान लिया था कि आज के बाद ये काम मुझे नहीं करना है। उसी दरमियान ये कंपनी मेरे हाथ में आई, और कहीं ना कहीं इसका प्लान मुझे मिला, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का। और उसके बाद मैंने मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। और आप जानते हैं आज किस तरह से सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब है कि हम यहाँ पर नौकरी और नौकरी करने वालों की बात कर रहे हैं। हम नौकरी करने वाले व्यक्ति के वर्क और उस वर्क के बदले में उसे मिलने वाली इनकम, इन दोनों चीजों के को हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं। जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट में एक नॉर्मल व्यक्ति 20-25 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देता है, और मैंने भी मेरी लाइफ में 20-25 साल की एज में काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि 25 साल तक, आई होप कि 24वें साल में मेरी शादी हुई थी, और 25वें साल में मैंने काम करना शुरू किया था। पहली नौकरी मेरी 25वें साल से थी, और 25वें साल से जब मैंने स्टार्ट किया, उस उम्र में हर आदमी काम करना शुरू कर देता है, चाहे उसकी नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। वो काम करना इस कंडीशन में शुरू कर देता है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी होती है, और शादी होते ही जरूरतें बढ़ जाती है, उनको पूरा करने के लिए उसे नौकरी करनी ही होती है। और लगभग 60 से 65 साल की उम्र तक वो काम करता है, गवर्नमेंट बोलता है ऐसा। यानी कि अपने जीवन के लगभग 40 साल एक आम आदमी, एक आम इंसान ट्रेडिशनल मार्केट में वर्क करता है और पैसे कमाता है। एम आई राइट सर? यस क्या सर, मैं यस सही कह सर, रहा हूं? यस सर। यस सर, और यस माय सर, डिफेंस, गुरुदेव राइट सही सर। है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप काम स्टार्ट करते हैं उसका एक चार्ट भी यहां पर दिया गया है। उसका एक चार्ट भी यहां पर दिया गया है। 10 साल में जो काम करेंगे आप, क्या हो गया? स्क्रीन विजुअल नहीं है गुरुदेव। एक मिनट सर, एक मिनट, वही मैं देख रहा था सर कि स्क्रीन विजिबल क्यों नहीं है। स्क्रीन विजिबल होगा सर? यस सर, यस सर। एक्चुअल में मैं आपको बता रहा था माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर जब 10 साल में हम काम करते हैं तो पैसा वो का वही होता है, 20 साल में भी वही होता है, 30 साल में भी वही होता है। थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट लग के 10-20 हजार रुपए बढ़ जाते हैं हमारे। इन 40 सालों इन 40 साल के टाइम पीरियड में एक आम इंसान की जो लाइफ किस तरह से निकल जाती है, उसका करियर किस तरह से चला जाता है, उसे हम चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। 40 साल को 10 साल के 4 भागों में अगर डिवाइड किया जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसमें देख पा रहे हैं आप 40 सालों को। अब पहले 10 साल में क्या होता है? पहले 10 साल में ट्रेडिशनल मार्केट में लगातार आदमी काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है, और उसके बदले में उसे लगातार पैसा मिलता रहता है, लगातार पैसा मिलता रहता है, हर महीने पैसा मिलता रहता है, लगातार वो पैसा यहाँ से कमाता रहता है, और बॉस का बिल्कुल धनी वो व्यक्ति हो जाता है। क्यों? मान लो आप खास व्यक्ति 10 सालों में। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जब 10 साल पूरे हो जाते हैं, जब जिंदगी के 10 साल आप उस कंपनी को दे चुके होते हैं, जिसके बदले में आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहता है, सैलरी आती ही रहती है, और जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो 10 साल के बाद क्या होता है? क्या कुछ परिवर्तन आता है? थोड़ा देखो, थोड़ा समझने की बात है। 10 साल में हर जॉब करने वाले का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट सर? मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस उस फैक्ट्री में हो गया है, या उस फील्ड में हो गया है जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। इसीलिए 10 साल होते होते आदमी को में 1-2 प्रमोशन मिल जाते हैं, और सैलरी भी कुछ बढ़ जाती है उसकी। यही होता है।
जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रमोशंस होते हैं, और जब प्रमोशंस होते हैं तो सैलरी भी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या कुछ परिवर्तन आता है? इस दौरान महंगाई भी बढ़ चुकी होती है, क्योंकि 10 साल में जीडीपी रेट जो है किस तरह से ग्रो हो रही है। मेरी शादी जब हुई थी दोस्तों, उस टाइम पे सोना केवल 6,000 रुपए तोला था। 6 भी नहीं, 5 कुछ था, 5,000 कुछ, 5,000 कुछ में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पे 5,000 रुपए तोले सोने में। आज की डेट में सोना है 80,000 रुपए तोला। आप सोच कर देखिए, शादी को कितने साल हुए हैं? लगभग 2003 से 4 से आप देख लीजिए, 24 चल रहा है, 20 साल। 20 साल यानी केवल दो 10-10 साल के दो टुकड़ों में आप सोचिए, जहां 5,000 का सोना था वो 80,000 में आज बिक रहा है, तो जीडीपी रेट किस तरह से बढ़ रही होगी, महंगाई किस तरह से बढ़ रही होगी। ज्यादातर लोग तो इस दौरान शादी भी कर चुके होते हैं। जब वो 20-25 साल की उम्र में होते हैं और काम करना शुरू करते हैं, तो ज्यादातर लोग तो इस दौरान शादी भी कर चुके होते हैं, और जैसे ही उनकी जॉब लगती है तो उनके परिवार वालों को भी उनकी चिंता होना स्टार्ट हो जाती है, और रिश्ते भी अच्छे आते हैं। अगर सरकारी नौकरी हो तो लड़कियों की लाइन लग जाती है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात Yes, सरकारी sir, नौकरी की हो 100%, तो रिश्तों की लाइन 100%. लग जाती है, और अगर प्राइवेट जॉब हो तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। तो तब क्या उससे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, अब इंसान अपने करियर में थर्ड स्टेज में आ गया, यानी कि 20 से 25 साल की स्टेज में आ गया। इस बार फिर से वही है, क्या अब कुछ परिवर्तन आता है? सैलरी भी पहले से ज्यादा हो चुकी होती है, बढ़ चुकी होती है, और रोजमर्रा की जरूरतें भी बढ़ चुकी होती है, और फैमिली का साइज भी बढ़ चुका होता है, बच्चे भी हो जाते हैं। आप बच्चों की भी जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर। आपने कभी नीचे की तरफ जाते हुए एक्सीलेटर से ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हुए किसी भोले भाले इंसान को देखा होगा? हिंदुस्तान में कई जगह पर ये नजारे देखने को मिलते हैं। मान लेते हैं आप गाड़ी लेकर किसी हाइट पे चढ़ना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक्सीलेटर पे जब तक आपका पांव रहेगा वो गाड़ी चढ़ती रहेगी, और जैसे ही आपका पांव हटा, क्या होता है सर उसके बाद? एनीबडी? गाड़ी जैसे पीछे ही गाड़ी आपका धीरे धीरे धीरा हो जाती है गुरुदेव. जहां गाड़ी से धीरे चलना शुरू सर, करते स्पीड हो धीरे हो वहीं जाती आके है. खड़े हो जाते हो आप। अगर चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ रही है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से आपकी गाड़ी इधर जाना जा रही है, यहाँ यहाँ आपकी गाड़ी है और ये इधर बढ़ रही है। जैसे जैसे एक्सीलेटर पे पांव रखते चले जाएंगे ये गाड़ी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही एक्सीलेटर से पांव छूटा, ये गाड़ी तुरंत जहां से आप चलना शुरू करते हैं वहीं पे आकर रुक जाती है। जिंदगी को वहीं से शुरू करना पड़ता है वापस, उसी मोड़ से जिस मोड़ से आप चलना शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारे साथ होता है कि ये नजारा जो है, आपने देखा होगा, कई आपके दोस्त होंगे जिनकी जॉब छूटी हो, 10 साल नौकरी किया, और 10 साल के बाद बॉस ने कहा कि कल से मत आना, वो वहीं आके खड़ा हो जाता है जहां से वो चलना शुरू करता है 10 साल पहले। आप सोचिए, ये सोचकर ही डर लगता है यार कि मैं 10 साल बाद भी अगर वापस यहाँ आ गया तो मेरे जीवन में मेरे 10 सालों का क्या होगा। अनबिलीवेबल। कभी सोचा है आप लोगों ने कि जब मेरी जॉब छूट जाएगी और जहां से मैंने चलना शुरू किया था अगर मैं वहीं आके खड़ा हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनके करियर का क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये आम इंसान की धारणा है, आम इंसान के साथ ये सारी चीजें होती है, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जानबूझकर ये सारे काम करता है। उसको पता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है, नौकरी के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसकी मजबूरी है इन सारे कामों को करने के लिए। आम इंसान को लगता है कि वह ऊपर चढ़ा है, लेकिन असल में वो वहीं पर होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं 10 साल नौकरी कर लिया हूं, अब तो कंपनी में मेरा बहुत ठाट बाट है, लोग मेरी बात मानते हैं, पर जिस दिन आपकी नौकरी छूटी उस दिन क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जो आज आपको सल्यूट कर रहे हैं क्योंकि आपके डेजिग्नेशन को सल्यूट है, वो आपको नहीं है। जिस दिन आपकी नौकरी छूटेगी आप वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे, और वही लोग फिर आपसे बदतमीजी से भी बात करते हैं कई बार। कहने का मतलब यह है कि आम इंसान को लगता है कि वो ऊपर तो चढ़ रहा है, प्रमोशंस तो हो रहे हैं, लेकिन असल में वो वहीं पर होता है जहां से वो चढ़ना शुरू करता है। ठीक ऐसे ही कंडीशन हर इंसान के साथ होती है जो ट्रेडिशनल मार्केट में अपने
जीवन के 20 साल निकाल देने के बाद जब पलट कर देखता है तो खुद को वहीं पर खड़ा महसूस करता है जहां से उसने 20 साल पहले अपने करियर को शुरू किया था। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस क्या सर, ये यस सर, ऐसा होता है प्रैक्टिकली या यस कुछ सर। गलत सिखा रहा हूं मैं? नहीं सर। होता है सर। ऐसा ही होता है प्राइवेट जॉब में। मेरी जिंदगी के कब 20 साल निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, 10 साल कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। हर महीने सैलरी आती 15-20 तारीख तक, वो खत्म, फिर वही उधारी, फिर अगले महीने का इंतजार, सब कुछ यही होता था। आज भी जो जॉब चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबके साथ यही हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिविंग स्टैंडर्ड में जब वो 10-20 साल निकाल देता है जॉब में, जब वो 10-20 साल निकाल देता है, पलट कर जब देखता है तो उसको लगता है यार जहां से मैंने चलना शुरू किया था मैं वहीं पर खड़ा हूं। उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन नहीं आता। आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा अल्टो खरीद लेंगे आप, मोटरसाइकिल से कार में आ जाएंगे, पर कार भी एवरेज कार, कार भी एवरेज कार। अभी मैं कहूं कि नौकरी में रहकर फॉर्च्यूनर खरीद लो, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, है ना? रीजन क्या है? क्योंकि वहां तक हमने सोचा ही नहीं कभी, और नौकरी से वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, 20 साल जॉब करने के बाद जब वो आदमी ये नहीं कह सकता कि अब मैं अमीर लोगों की कैटेगरी में खड़ा हो चुका हूं, ऐसा नहीं बोल सकता हो। 40 साल का टाइम टेबल परिवर्तन में यहां कुछ खास नहीं होता। 40 साल की उम्र में जब आप आ जाते हैं तब भी आपके जीवन में कुछ नहीं बदलता। नौकरी में बस महीने की तनख्वाह से चलते रहते हैं, और इस स्टेज तक आते आते ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। क्योंकि फिर बॉस भी आपको वैसा काम नहीं देता जैसे लड़कों को देता है, वो आपको एक कोने में बिठा देता है और कहता है यार इन पे ध्यान रखो, है ना? तो शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप कमजोर हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, और आपकी कार्य क्षमता भी घट चुकी होती है 40 साल की उम्र में। किसी भी प्राइवेट जॉब में देख लेना आप, प्राइवेट जॉब में आप देख लेना, अगर आपकी एज 40 से 45 साल की उम्र में है तो कहीं ना कहीं आपका बॉस जो है, अब उसको पता है कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थक चुके हैं, कार्य क्षमता भी घट चुकी होती है, क्योंकि 30 साल का एक्सपीरियंस आदमी के पास, और हर ऑर्गेनाइजेशन कोई स्मूथली चलने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत तो होती है। तो आपको कुछ ऐसा जॉब वो पकड़ा देते हैं जहां आपको फिजिकली ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, मेंटली थोड़ा काम करना पड़ता है, आपके एक्सपीरियंस को वहीं यूज किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जॉब चलती रहती है, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन भी अभी उसको काम से निकालती नहीं है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, और किसी भी प्लांट को चलाने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत भी होती है। बल्कि किसी ऐसी पोस्ट पर बिठा देती है जहां पर उसे ज्यादा वर्क ना करना पड़े, लेकिन उसका बेनिफिट कंपनी को मिलता रहता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस से वो लोगों से काम करवा लेता है। काम तो पहले से कम हो जाता है, लेकिन मेंटली वर्कलोड जो है पहले से ज्यादा बढ़ जाता है, और सैलरी भी 30 साल में बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी होती है कि आदमी भी इस मेंटल वर्कलोड को लेने के लिए एग्री हो जाता है ना? वो सोचता है यार इतनी तनख्वाह तो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। दिनेश सर, सही कह रहा हूं मैं? जब 40, 45, 50 साल की उम्र में आ जाता है व्यक्ति, और अगर मान लो 25, 40, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार उसकी सैलरी हो गई, तो उसको लगता है कि यार इस उम्र में मुझे दूसरी नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो वो भी कहीं ना कहीं एग्री हो जाता है उस काम को करने के लिए, उस वर्कलोड को लेने के लिए। बहुत कम ही लोग होते हैं दोस्तों जो फोर्थ स्टेज शुरू होते होते अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते, वो नहीं लेते वो। आपने देखा है, मैंने गवर्नमेंट जॉब में देखा था जब मैं पढ़ता था, एक हमारे टीचर थे जिसको रिक्शे पर लेकर आते थे, इतने मोटे थे वो, चलना नहीं आता था, फिर भी वो आदमी, मतलब 60 साल पूरे नहीं हुए थे उनके, उनकी हालत नहीं थी स्कूल आने की उस टीचर्स की, पर वो रिक्शे से उसका परिवार उसको लाता था। उनको लगता था कि यार जब तक ये नौकरी पे जाएंगे तो फुल तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो पेंशन में तो आप जानते ही हैं 1/4 मिलता है। आदमी ना चाहकर भी उस नौकरी में लगा रहता है जब तक 60 साल पूरे ना हो, और उसके बाद कोई अपनी मर्जी से रिटायरमेंट, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलेंटियर आ जाते हैं। ज्यादातर लोगों की तो फैमिली एक्सपेंसिव, और दिन की जरूरतें इतनी बढ़ चुकी होती है कि उन्हें ना चाहते हुए भी ये मेंटल वर्कलोड अपने ऊपर लेना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां होती है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनकी शादियां करनी होती है, उनकी एजुकेशन में पैसा लगता है, और कहीं ना कहीं पैसे के बिना वहां काम नहीं होता। तो मेंटली
वो इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये जो काम मुझे बॉस ने दिया है कहीं ना कहीं मुझे करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों की शादी कैसे कर पाऊंगा, उनकी एजुकेशन कैसे करा पाऊंगा, इनको सेटल कैसे करवा पाऊंगा। तो ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारियों को देखते हुए वो व्यक्ति लगातार लगातार काम करता चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में करियर के हर स्टेज में व्यक्ति को काम करना ही पड़ रहा है। चाहे वो 60 साल की उम्र में हो, चाहे वो 25 साल की उम्र में हो, काम तो करना ही पड़ता है। जब रिटायरमेंट की बात आती है तो रिटायरमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस कंपनी को आपने पूरी जिंदगी दे दी, जिस कंपनी को आपने पूरी जिंदगी दे दी और अब उस कंपनी को आपकी जरूरत नहीं रही। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात सोचिए, इस बात को दिमाग से सोचिए, अपने जीवन में सोच कर देखिए इस बात को कि जिस कंपनी के लिए पूरी जिंदगी आपने काम किया, अब उस कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है। गन्ना देखा है आप लोगों ने? अच्छा, कितने लोगों ने देखा है गन्ना? गन्ना देखा है आप गन्ना लोगों ने? कितने लोगों ने देखा? सबने देखा है गुरुदेव, मैं तो रोज देखता हूँ। गन्ना देखा है? जूस बेचने वाले वाले व्यक्ति जो गन्ने के साथ करता है, जूस बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा, जूस पीने गए होंगे आप गन्ने का, जो जी व्यक्ति उस सर। गन्ने के साथ क्या करता है, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी कंपनी ठीक आपके साथ भी वैसा ही करती है। जब तक उस गन्ने से रस की एक एक बूंद नहीं निचुड़ जाती, तब तक वो उस मशीन में उसको पेलता रहता है, पेलता रहता है, पेलता रहता है, पेलता रहता है, और आखिर में जब वो सूख कर कचरा हो जाता है तो उसको डस्टबिन में डाल देता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट नेट, सेम डेट वैसे ही ट्रेडिशनल मार्केट में भी आपका बॉस आपको उस मशीन में निचोड़ता रहता है, निचोड़ता रहता है, निचोड़ता रहता है, आखिरी बूंद तक निचोड़ता है। और जब आप किसी काम के नहीं रहते तो आपको बोलता है ठीक है सर, कल से मत आना, आप आपका हिसाब किताब आपको मिल जाएगा। ऐसा ही होता है सर, मेरे साथ भी हुआ यस था ऐसा। सर, यस सर, 100%, यस सर। जूस बेचने वाला व्यक्ति गन्ने को तब तक बार बार मशीन में डालता रहता है जब तक कि उस गन्ने की एक एक बूंद वो न निचोड़ ले। ठीक वैसे ही ट्रेडिशनल मार्केट में भी कंपनी आपके साथ करती है। वह आपको तभी तक भुगतान करती है या नौकरी पर रखती है जब तक आप उनके काम के हैं। गन्ने के अंदर जब एक एक रस की बूंद निचोड़ ली जाती है, तब उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा गन्ना उठा लिया जाता है। कंपनियां वही करती है। जॉन सर, कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? विनय जॉन सर। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ चुका होगा माय डियर फ्रेंड्स कि जॉब क्या है। अब बात करते हैं आगे। अब आदमी को तो डस्टबिन में फेंक नहीं सकते, है ना? भाई आपकी नौकरी पूरी हो गई, 60 साल के हो गए, आपके अंदर रस नहीं बचा, तो अब आदमी को तो फेंक नहीं सकते ना। इसीलिए उसे रिटायरमेंट का नाम दे देते हैं, भैया तू रिटायरमेंट हो गया। आप क्या बोल देते हैं उसको? इसीलिए उसे रिटायरमेंट का नाम दे देते हैं। मतलब इसका भी वही है, और इस आदमी की जगह किसी और आदमी को उठा लिया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि आदमी काम करना बंद कर देता है तो उस दिन से उसे पैसा मिलना भी बंद हो जाता है, और अपनी आगे की जिंदगी के लिए ये बहुत ही लिमिटेड और अपनी नेक्स्ट जनरेशन पर डिपेंड हो जाता है। वो सोचता है अब मेरे बच्चे कमाकर मुझे देंगे, और ये ट्रेडिशनल मार्केट का पूरा सच है। मेरे सच से आप सहमत हैं? कितने साथी हैं जो सहमत हैं इस बात से? यस सर, ये यस सर। ट्रेडिशनल मार्केट की सच्चाई है। जी सर, जी सर। यस सर। अपना रेट सेंड कर लेंगे जितने भी साथी अगर मेरे साथ सहमत हैं तो। 134 पार्टनर्स में से जो भी साथी मेरे साथ सहमत हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट की जो मैंने आपको सच्चाई बताई है, क्या ये फैक्ट है, क्या ये सच है, क्या ये सत्य है? अभी भी 100 लोग सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, नहीं पता। और फिर वो कहते हैं कि सर मैंने भी 4 साल दिए थे यूटेक को, पर मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है ना? अब तक आपने देखा कि नौकरी में क्या होता है, अब जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कनेक्ट होकर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और जो बीच का जो मुनाफा होता है बिचौलियों का, वो कंपनी जो है उन लोगों में बांट देती है जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वह तो ट्रेडिशनल मार्केट में किस तरह से अलग होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में हम 40 साल काम करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम केवल 4 साल काम करते हैं। कितने साल काम करते हैं सर? ट्रेडिशनल 4 साल मार्केट में 40 साल हमें काम करना होता है और उसके बाद हमें रिटायरमेंट मिलता है 40 साल के बाद। ट्रेडिशनल मार्केट में 40 साल और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में केवल 4 साल। 1 2 3 4, 4 साल बहुत है यहाँ पे। जिंदगी के ये 4 साल कोई भी हो सकते हैं। 30 से 34 भी हो सकता है, 20 से 24 हो सकता है, 24 से 28 हो सकता है, 28 से 32 हो सकते हैं, 32 से 36 हो सकते हैं, और 36 से 40 हो सकते हैं, 40 से 44, 44 से 48, 52, 56, 60। जिंदगी के कोई भी 4 साल, आपकी एज फैक्टर इसमें नहीं रखती। पर आज की डेट में अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बनना चाहें तो क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी एज निकल गई है उस काम को करने के लिए। पर डायरेक्ट सेलिंग में एज फैक्टर मायने नहीं रखता। यहां पर यह भी मायने नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, अनुभव है या नहीं है। यहां आकर सीख सकते हैं इसको आप, किसी भी जाति धर्म से क्यों ना है आप, यहां पर उसका भी कोई फैक्ट नहीं पड़ता। कोई आपसे नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि रुपया जो होता है वो किसके हाथ से आया है इसे कोई नहीं पूछता माय डियर फ्रेंड्स। वो मंदिर में भी चढ़ाया जाता है, पर उससे पूछा नहीं जाता कि ये रुपया कहां कहां से आया है। हर जगह से वो होकर आता है, पर रुपए की कीमत कभी भी कम नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। सेम डे डायरेक्ट सेलिंग में जो नेटवर्कर है, उसकी भी अगर उसने 4 साल जिंदगी के दे दिए तो लाइफ बदल जाती है उसकी। यहां पर आपको केवल 4 साल काम करना होता है, और पहले साल में देखिए कितना ज्यादा काम है। 4 साल यानी कि आपको यहां पर जब 90% एफर्ट करते हैं तो 10% पहले साल में इनकम आती है। पहले साल की जो इनकम होती है, क्योंकि काम ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं सीखना होता है, इनकम कम आती है शुरुआत के 1 साल में। फिर जब आप दूसरे साल में प्रवेश करते हैं तो इनकम भी बढ़ जाती है और काम कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तीसरा साल जब आता है तो काम यू मान लो 40% रह जाता है, और इनकम जो है 60% हो जाती है तीसरे साल में। और चौथा साल आते आते काम हो जाता है 10%, इनकम हो जाती है 90%। केवल 4 साल, यहां पर आप लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। नौकरी में 40 साल दे दिए, पर जो सपना था कि यार लाखों रुपए इनकम आएगी, कभी पूरा नहीं हो सकता। पर यहां पर अगर आप मेहनत करें तो आने वाले 4 साल आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पूरी तरह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। और माय डियर फ्रेंड्स, पेंडुलम देखा होगा आपने। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में इंसान 4 साल में उतना पैसा आसानी से कमा सकता है जितना पैसा ट्रेडिशनल मार्केट में आदमी 40 साल कमाने में लगा देता है। आपने देखा होगा कि यूटेक का जो प्लान है, उस प्लान के जो 10 लेवल है, उस 10 लेवल की जो इनकम है, कितनी इनकम है 10 महीनों में? एनीबडी? 6 करोड़ 10 लाख, 6 करोड़ 10 लाख गुरुदेव। 6 करोड़ 10 लाख। अगर 10 महीने में 100% काम पूरा होता है तो 6 करोड़ 10 लाख। आप सोच कर देखिए, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, 40 साल नौकरी करके आए हैं, आत्मा ठाकुर सर 1 करोड़ रुपए लाए हैं आप वहां से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं गुरुदेव। तपेंद्र सर आप लाए हैं? नो सर। जबर सर आप लाए हैं? नहीं सर। जबर सर आप नहीं लाए हैं? और नहीं एसएम लाया तिवारी सर। सर आप लाए हैं क्या? आप भी सरकारी नौकरी से आए हैं? एसएम तिवारी सर
और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सरकारी नौकरी से आए हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, और माय डियर फ्रेंड्स फिर भी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर पाए। आज अगर बात की जाए तो यहां पर यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में केवल 10 महीने में 6 करोड़ 10 लाख रुपए आ सकता है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में 4 साल में आपको जितना पैसा मिलता है उतना आप ट्रेडिशनल मार्केट में 40 साल में भी नहीं कमा सकते। यानी कि सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वही निकल कर आता है कि ये वह इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो 35-36 साल आपकी जिंदगी के बचा लेती है। 35-36 साल लाइफ के आपसे बचा लेती है। आप यहां देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले साल में काम ज्यादा होता है, 90% आपका काम 90% आपको काम करना पड़ता है और 10% आपको इनकम आती है, 10%। दूसरे साल में काम 80% होता है या 60% होता है, और कहीं ना कहीं इनकम आपकी 40% हो जाती है। तीसरा साल आते आते माय डियर फ्रेंड्स आपका काम हो जाता है 40% और इनकम हो जाती है 60%। और उसके बाद चौथा साल आते ही काम हो जाता है 10% और इनकम हो जाती है 90%। आप सोच कर देखिए, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के 35-36 साल बचा लें, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको तय करना है। क्योंकि जिंदगी आपकी है, बच्चे आपके हैं, सपने आपके हैं, करियर आपका है। ये आपको तय करना है कि मुझे 40 साल नौकरी में खपा देने हैं या 3-4 साल काम करके जिंदगी के बाकी साल एंजॉय करना है। दूसरे आदमी के मुकाबले आपको कम से कम 35 से 36 साल ज्यादा मिलते हैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से पूरी आजादी से जीने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में आदमी का करियर किस तरह से डेवलप होता है, 4 साल के टाइम पीरियड में आइए इसे समझते हैं। चार्ट के माध्यम से एक तरफ दिख रहा है कि काम और दूसरी तरफ दिख रहा है यानी दाम, यानी कि इनकम। इस चार्ट को मैंने एक साल के 4 भागों में विभाजित कर दिया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको जितनी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीजों को सीखने की जरूरत होती है, वह आप इससे पहले साल में ही सीख लेते हैं। पहले साल में ही आ जाता है आपको सब कुछ। बाकी आप किसी प्लांट पे काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहां कोई नहीं सिखाएगा आपको, कोई नहीं बताएगा आपको किसी मशीन के बारे में कि ये ऑपरेट कैसे होती है। क्योंकि जो उसका मास्टर होता है उसको पता है कि अगर मैं इसे सिखा दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या ऐसा होता है प्राइवेट जॉब में कि अगर मैं इसको सिखा दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, और इस डर की वजह से कोई आपको वहां पर कुछ टेक्निकल चीजें नहीं सिखाता। एम आई राइट सर? जो Yes, जॉब करने वाले sir. जरूर एक आवाज, यस सर, यस सर। वहां पर आपको कोई नहीं सिखाता। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपका मेंटर, आपकी अपलाइन, हर आदमी आपको सिखाने की कोशिश करता है। आप अपनी अपलाइन से भी सीखते हैं, अपने मेंटर से भी सीखते हैं, अपनी टीम से भी सीखते हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर चीज आपको सिखाई जाती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको जितनी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीजों को सीखने की जरूरत होती है, वह आप इसे पहले ही साल में सीख लेते हैं। और ज्यादा मेहनत करनी होती है, ज्यादा एफर्ट लगाना होता है पहले साल में। और जब आप पहले साल में ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादातर नेटवर्कर की इनकम ट्रेडिशनल मार्केट के मुकाबले कम होती है शुरुआत में जो ट्रेडिशनल मार्केट है उससे इनकी इनकम कम होती है पहले साल में। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये जो 1 साल का जो पीरियड है ना, शुरुआती 1 साल, इसी में व्यक्ति बिजनेस को छोड़कर चला जाता है और फिर डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करता है। अगर ये 1 साल ग्रेस पीरियड अगर आपका निकल गया और अगर आपने सरवाइव कर लिया उस 1 साल में, क्योंकि वहां पर आपको जो नौकरी में है ना, वो भी बहुत कुछ बोलते हैं कि यार तू क्या कमा रहा है यार, तेरे को 200 रुपए तो रोज आ नहीं रहे हैं, महीने का 5,000 तो तू कमा नहीं पा रहा है, और तू कह रहा है नेटवर्क मार्केटिंग रट लगा के बैठा है। ये जो शुरुआत का 1 साल है, अगर ये शुरुआत का 1 साल अगर आपने निकाल दिया, अगर टिके रह गए माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद प्राइवेट नौकरी वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले भी आपको देखेंगे कि यार ये कहां था और कहां पहुंच गया। माय डियर फ्रेंड्स,
लेकिन ज्यादातर नेटवर्कर की इनकम जो है ट्रेडिशनल वर्क के मुकाबले कम ही होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं पहले ही साल में, यानी पहले 2-3 महीनों में ही, जब उन्हें लगता है कि यहाँ यहाँ मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है लेकिन इनकम कुछ नहीं आ रही है, और जो भी 2-4 चेक बन रहे हैं या इनकम आ रही है वो भी फील्ड वर्क में खर्च हो रहा है, घर पे तो कुछ ले जा नहीं पा रहा हूं मैं। ऐसा आप में से कितने साथी हैं जिनको लगता है ये? एक बार जरूर रेजेंट कर लेंगे। कितने पार्टनर है जिनको लगता है कि यार इनकम तो कुछ आ नहीं रही है, चांदना सर रोज ट्रेनिंग देते हैं, कोई समझ में तो आ नहीं रहा है, 200 रुपए 5,000 रुपए महीने का तो मैं कमा नहीं रहा हूँ, और जो भी कमाता हूँ यही खर्च हो जाता है, परिवार को तो कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। कितने हमारे साथी हैं जिनको लगता है ऐसा? आप सही लगता है ये? ऐसा मुझे भी लगता था पहले जब मैं शुरुआती दौर में था। आपके पास तो हो सकता है जॉब हो, आपके पास हो सकता है बिजनेस हो, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। मेरा घर यूटेक के पैसों से ही चलता था, और कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन नहीं रखा मैंने। उसका कारण था कि मुझे इसमें कामयाब होना था। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर हमारे 17 पार्टनर्स का रेजेंट हुआ है, तो मेरी बात से आप लोग सहमत तो हैं कि पहले महीने में 2-4 महीनों में जब उनको लगता है कि यार काम कुछ बन नहीं रहा, टीम भी नहीं बन रही है, मेहनत भी ज्यादा लग रही है, इनकम भी कुछ नहीं आ रही है, जो इनकम आ रही है वो यहाँ फील्ड में खर्च हो जा रही है, तो वो इस बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं, छोड़कर निकल जाते हैं कि यार नहीं करना हमें यूटेक वूटेक। और आज कई लीडर है जो इसी वजह से यूटेक को छोड़कर किसी दूसरी कंपनियों में चले गए, किसी दूसरी कंपनियों में चले गए। और ये वह लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ताकत का अंदाजा नहीं होता, और जिंदगी भर यही कहते फिरते हैं कि यार ज्वाइन तो मैंने भी किया था यूटेक, पर मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ऐसा ही बोलते हैं सभी लोग जो छोड़कर चले जाते हैं कि यस यार सर, इनकम तो ऐसे कुछ ही आ नहीं बोलते रही हैं है, सर। इनकम तो कुछ आ नहीं रही है, मेहनत जो है गधों की तरह कर रहे हैं, पैसा तो कुछ कमा नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए यार, इसी कंपनी में आज 30-30 हजार रुपए सोकर उठने का आ रहा है। उन्होंने भी आप ही की तरह स्ट्रगल किया होगा, आप ही की तरह मेहनत की होगी, और टिके रहे, तब जाकर वो सारी चीजें हो पा रही है। और जिसने भी पहले साल में इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर लिया, तो दोस्तों दूसरे साल में इस बिजनेस में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, जीवन बदलना शुरू हो जाता है, जीवन बदलना शुरू हो जाता है, जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दूसरा साल शुरू होते ही अगर पहले साल को आपने इस स्ट्रगल को अगर निकाल दिया, मेहनत कर ली, कड़ी मेहनत कर ली अगर पहले साल में, तो दूसरा साल शुरू होते ही आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और कैसे आपकी इनकम बड़ी होती चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कि कब आप 5,000 से 50,000 पे पहुंच जाएंगे, 50,000 से 5 लाख पे पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत है, यही नेटवर्क मार्केटिंग की असली ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। काम कम करना पड़ेगा और पैसा बरसता रहेगा। आज मेरे साथ ऐसा होता है, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपके साथ भी होगा। और जो भी मेहनत करेगा, जो भी व्यक्ति डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस में लगेगा, सबके साथ ऐसा होने वाला है, सबके साथ। जो भी लोग इस बिजनेस में 3 साल पूरे कर लेते हैं, चौथे साल में प्रवेश कर जाते हैं, उनके लिए ये बिजनेस बहुत फायदेमंद होता है। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो इस बिजनेस में 3 साल पूरे कर चुके हैं या 3 साल जिनके होने वाले हैं? एक बार जरूर रेजेंट कर लें। कोई है ऐसा पार्टनर जिसके 3 साल हो गए हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके 2 साल पूरे हो चुके हैं? इस बिजनेस में यूटेक में आए हुए 2 साल हो चुके हैं। राजेंद्र शर्मा सर को हो चुके हैं, है ना, शशिकांत लोधी सर को हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं घोड़ राजकुमार सर को भी हो चुके हैं, ग्रेट, और जबर सर को भी हो चुके हैं। तो जिंदगी बदल रही है या नहीं बदल रही है आप लोगों की? कोच हैं आप सभी? यस गुरुदेव, यस यस गुरुजी, यस यस। बदल रही है या यस नहीं सर, बदल रही? बहुत चेंजिंग हुआ सर, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और जो लोग भी इस बिजनेस को 3 साल पूरे कर लेते हैं, चौथे साल में प्रवेश कर जाते हैं। अभी जैसे मेरा चौथा साल है, ये चौथे साल में प्रवेश कर चुका हूं मैं,
तो यहाँ पर चौथे साल में प्रवेश कर जाते हैं, उनके लिए बिजनेस बहुत ही फायदेमंद होता है। अब मेरे लिए बहुत फायदेमंद है ये। काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी पैसा तो आएगा। बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी रैंक चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना आ रहा है उतना तो आएगा ही। तो कहीं ना कहीं, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आते आते आपके हर एक इनकम का साइज इतना बड़ा हो चुका होता है, जिसे देखकर ज्यादातर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और फिर कहते हैं कि यार चांदना सर को तो बहुत इनकम आती है ना, बहुत इनकम आती है। पर जो मैंने मेहनत की है माय डियर फ्रेंड्स, आपने वो नहीं देखी। 14 घंटे तक कॉलिंग किया करता था मैं। सुबह 5 बजे उठना, रात को 12 बजे सोना, पूरे दिन मोबाइल के साथ लगे रहना। चश्मा लग गया मेरा इसके चक्कर में। तो पहले चश्मा भी नहीं लगता था मुझे, पर यही मोबाइल की वजह से चश्मा भी लग गया मुझे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो किया था, और उसी स्ट्रगल की वजह से आज जो इनकम आती है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार इतना भी कोई इनकम आता है क्या। माय डियर फ्रेंड्स, आप काम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपको जो इनकम आ रही होती है, उस इनकम के आगे आपकी मेहनत बिल्कुल ना के बराबर लग रही होती है। आपको लगता होगा यार सुरेंद्र चांदना सर तो कुछ भी काम नहीं करते, सुबह ट्रेनिंग देते हैं, शाम को फीडबैक देते हैं, बस ऐसा ही होता है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5 सालों में आपको सिर्फ अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा मीटिंग लेने की जरूरत रहती है, और मैं भी यही करता हूं, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ट्रेनिंग सेशन में आ जाओ, मीटिंग ले लो। जितनी ज्यादा आप टीम को इकट्ठा करके रखेंगे, उतनी जितनी ज्यादा आप अपनी टीम को मैनेज करके रखेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप टीम को ट्रेनिंग देंगे, ये काम आपके लिए बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ना के बराबर। इस बिजनेस में मैं रियल बताऊं, मैं किसी भी साथी को यूटेक में वाई कैसा होता है मैंने लिख कर नहीं बताया, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरी केवल कोटा टीम को छोड़कर किसी भी साथी को यूटेक में वाई कैसा होता है लिखकर नहीं बताया मैंने। ये बिजनेस मैंने डिजिटल तरीके से किया है, और कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप जब 3-4 साल पूरे कर लेते हैं, या चौथे साल में प्रवेश कर जाते हैं, तो काम आपका ना के बराबर होता है। केवल मीटिंग की ट्रेनिंग ले लो, आप किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर चले जाओ आप, बस बहुत है। फिर भी आपकी जो इनकम है, स्टेबल इनकम आपको आती रहती है। और पहले दूसरे साल में आप ज्यादातर टाइम नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं। पहला और दूसरा साल जो होता है, वहां पर आपको इतने बुरे बुरे लोग मिलेंगे, इतने नेगेटिव लोग मिलेंगे, जो आपको आपके रास्ते से आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। पहले साल में और दूसरे साल में आप में से भी कई लोगों को भटकाने के लिए लोगों ने कहा होगा कि यार यूटेक छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है इस कंपनी में। पहले साल और दूसरे साल में ऐसे लोग मिलते हैं आप। आज मेरे को कोई नहीं कहता कि यूटेक छोड़ दे, पर आप में से कई लीडरों को कॉल आती होगी कि सर इस कंपनी में आ जाओ, इसमें बहुत फायदा है, यूटेक में कुछ नहीं है। वो हमें कॉल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हम लोग सेटल हो चुके हैं, और आप अभी नए पौधे हो, तो आपको कोई भी उखाड़ कर ले जाना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले और दूसरे साल में अगर आप टिक गए इस बिजनेस में, तो जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि पहला और दूसरा साल आपका ज्यादातर नेगेटिव लोगों के बीच में होते हैं आप, लेकिन चौथा साल आते आते आपके पास इतनी बड़ी टीम क्रिएट हो चुकी होती है कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आज जैसे कि 1,85,000 का नेटवर्क मेरा है, और अगर आज की डेट में मेरे को कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलता, पॉजिटिव माहौल में रहता हूं, हर चीज को पॉजिटिव लेकर सोचता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सोच आपकी कब डेवलप होगी, जब आप इस बिजनेस में 2 साल 3 साल निकाल देंगे। उसके बाद आपकी इनकम, आपकी टीम, आपका जीवन सब कुछ बदल चुका होगा, बड़े बड़े लेवल्स आ चुके होंगे। जिसने समय दे दिया उसकी जिंदगी बदल जाती है दोस्तों। इनकम चौथे साल में लाखों में क्रॉस कर जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में चमत्कार होता है दोस्तों, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में हो ही नहीं सकता। जो भी डेडिकेशन के साथ 4 साल काम कर लेता है, तो उसको 4 साल के बाद फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, या काम करना ही नहीं पड़ता। उसकी टीम में इतने लीडर खड़े हो चुके होते हैं, इतने अचीवर्स खड़े हो चुके होते हैं, उस व्यक्ति को चौथे साल के बाद सिर्फ एक ही काम रहता है, फंक्शन और मेगा सेमिनार में चीफ गेस्ट बनकर जाओ, हाथ हिलाओ, थोड़ा लोगों को 10-15 मिनट मोटिवेट करके आ जाओ। एम आई राइट सर? क्या यही होता है 4 साल के बाद? जी सर, जी सर। चीफ गेस्ट बन के जाओ, हाथ हिलाओ, 10-15 मिनट बात करो और आ जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत होता है। कोई मंत्री आता है ना, जैसे
मंत्री को तो फिर भी लोग किराए के लोगों को लेकर आते हैं वहां पे, पर यहां पर रियल ऑडियंस होती है आपकी, रियल ऑडियंस जो आपको चाहती है, आपको प्यार करती है, वो आपके लिए खड़ी होती है, तालियां बजाती है, स्वागत करती है, फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से। अभी आपने देखा होगा पिछली एनिवर्सरी में जब हम गए थे, बग्गी में बैठा कर ले गए थे, उससे पिछली एनिवर्सरी में गए थे ढोल नगाड़ों के साथ, रेड कारपेट पे हम लोगों को स्टेज तक ले जाया गया था। क्या आपका भी मन करता है ऐसा कि मेरे साथ भी हो? माय डियर फ्रेंड्स, इसका ज्वलंत उदाहरण है हमारे बीच में डॉक्टर चौहान सर। चौहान सर, आप तो मेरे साथ में थे 3rd एनिवर्सरी में। यस गुरुदेव यस, मैं इंडस्ट्री में था और आपके साथ बग्गी के पीछे पीछे और आगे भी चले, हमने वीडियो भी बनाया गुरुदेव, बहुत मजा आया। आपकी पूरी फैमिली बग्गी ऊपर बैठी थी और हम लोग को भी ऐसा लग रहा था यार काश हमारा भी लेवल होता तो हम भी बैठते, ऐसा हमारे मन में लग रहा था गुरुदेव। यस सर। अभी राजकुमार सर हमारे साथ है। राजकुमार सर, आप 2nd एनिवर्सरी में मेरे साथ थे, हम लोगों को किस तरह से ले जाया गया था सर वहां पे? जी 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 गुरु जी, अरे ढोल लगाड़ों के साथ मैंने तो डांस भी किया था सर, बहुत इंजॉयमेंट हुआ था सर। बहुत तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जब आप रैंक अचीव कर लेते हैं और आपको समय हो जाता है तो ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं से, तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत होता है, महाराजाओं की तरह आपका सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाता है। मेरी शादी हुई थी तो भी बग्गी में नहीं बैठा था, मैं घोड़े पे ही बैठा था, है ना, पर यूटेक ने मुझे बग्गी में बिठा दिया मेरी पूरी फैमिली के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, महाराजाओं की तरह आपका सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाता है 5वें साल से, और आपकी इनकम लगातार 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 मल्टीप्लाई होती चली जाती है, बेतहाशा बढ़ती चली जाती है। आपको पता भी नहीं होता कि आपकी टीम कहाँ कहाँ किस किस सिटी में ग्रो हो रहा है। और मुझे आज अगर मेरे से कोई पूछे कि चांदना सर आपकी टीम कहाँ कहाँ है, तो मुझे भी नहीं पता कहाँ कहाँ ग्रो हो रही है, आई डोंट नो, पर पैसा लगातार आ रहा है, लगातार इनकम ग्रो हो रही है। और अगर आप राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने आप को डेवलप कर लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप खुद को डेवलप कर रहे होते हैं, आप ग्रो कर रहे होते हैं, और ये खुद आपको आपकी लाइफ में डिसाइड करना है कि आपको धीरे धीरे मरना है या खुद को धीरे धीरे अमर करना है। क्या करना चाहोगे आप लोग? धीरे धीरे खुद को मारना है या धीरे धीरे करके आपको अमर होना है? आप सबका माइक अनम्यूट है, एक आवाज में आप बोलेंगे क्या करना है आपको। अमर होना है सर। अमर होना है अमर होना है सर, अमर होना है, अमर एक आवाज आनी चाहिए कि क्या करना है आपको। धीरे धीरे मरना है या अमर होना है? अमर होना है, अमर होना, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अमर बनेंगे। जीना है। अमर होना है। चलिए, समय खत्म होता है, अब आप लोगों का है वो आपको तय करना है, क्योंकि यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपको मौका दे रहा है, आप अपने आप को अमर कर सकते हैं। अमर करने का मतलब आपके बाद भी आपकी इनकम कभी खत्म नहीं होगी, ये आपकी फैमिली को मिलती रहेगी नॉमिनेशन फैसिलिटी के द्वारा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है, आपने देखा होगा, है ना। आज अगर आप नौकरी में हैं, चाहे कोई भी पोस्ट है आपकी, क्या आप अपनी पोस्ट अपने बच्चों को दे सकते हैं? क्या जो भी एजुकेशन डिग्री आपके पास है जिसकी वजह से आपकी जॉब लगी है, क्या आप अपनी डिग्री अपने बच्चों को दे सकते हैं? क्या आप अपनी नौकरी अपने बच्चों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते माय डियर फ्रेंड्स। पर आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जिस रैंक पर आप हैं, अगर आप डायमंड हैं तो आपकी नॉमिनी भी डायमंड ही बनेगी। उसको शुरुआत से चलना नहीं पड़ेगा, शुरुआत से चलना नहीं पड़ेगा। अगर आप जिस रैंक पे हैं वो रैंक आपकी फैमिली को मिलेगी, और इनकम जो आ रही थी वही इनकम आपकी फैमिली को मिलेगी। तो क्या आपकी लाइफ में आपकी फैमिली वही जीवन जी सकेगी जो आपके साथ जी रही है? बताइए सर, क्या कोई फर्क पड़ेगा उनकी इनकम पे अगर आप नहीं भी रहे तो? नो सर, कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पैसा वो का वही आ रहा होगा, रैंक वो की वही होगी, और सब कुछ वो का वही होगा। आपका होना नहीं होना, केवल एक बार मेहनत करना है और जिंदगी बदलने वाला काम आप यहां से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए जो मैंने दिया, अगर आपको इसमें कोई चीज बुरी लगी हो
तो आज 2 रोटी ज्यादा खाना और सोचना उस बारे में कि मैंने क्या कहा था। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब इस सेशन को फीडबैक सेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे बीच में हम इनवाइट करेंगे बेहतरीन तरीके से बेहतरीन लीडर को, जो आज का सेशन फीडबैक सेशन में कन्वर्ट करेंगे। आज हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, जबरदस्त लीडर हमारे डॉक्टर चौहान सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, और जरूर आप फीडबैक करें जबरदस्त तरीके से। सर सॉरी मैं लेकिन अभी थोड़ा ड्यूटी पे हूँ सर, थोड़ा दिक्कत आएगी मेरे ओके को। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं सर। और अब हमारे बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय राजकुमार सर। मोस्ट वेलकम है सम्मानीय सर आपका, आइए सर। ओके ओके, थैंक यू गुरुजी। सम्मानित सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? यस यस। ओके सर।